एक ऐसी कौम जो तादाद में इतनी ज्यादा है वो झीले तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे, और जब आखिरी लश्कर गुजरेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। वो इंसान है मगर दरिंदों से ज्यादा खूनखार। वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी मौजूद हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं उस दीवार के टूटने का जो उन्हें हमसे रोके हुए है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में उस हौलनाक राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे याजूज और माजूज कौन हैं, वो कहाँ कैद हैं, जुल्करनैन की वो दीवार कहाँ है, और जब वो निकलेंगे तो उस जमीन पर कैसे खून की होली खेली जाएगी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी किसी भूले बसरे अफसाने की नहीं, ये कहानी खलाई मखलूक या फर्जी दास्तानों की नहीं, ये हकीकत है उस वादे की जो 1400 साल पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि याजूज और माजूज आखिर हैं कौन। बहुत से लोग उन्हें कोई अजीब व गरीब मखलूक या जिन्नात समझते हैं, मगर इस्लाम हमें बताता है कि वो हमारी ही तरह इंसान हैं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तारीख़ी और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। याजूज और माजूज याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी ये तर्क और मंगोल कबाइल के दूर दराज रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन उनकी खसलतें, उनका मिजाज बाकी इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अहादीस में आता है कि उनकी शक्लें पिट्टी हुई ढाल की मानिंद होंगी, उनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी और बाल सुर्खी माइल होंगे। उनके जिस्म सख्त और गैर मामूली तौर पर ताकतवर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात उनकी तादाद है। सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम से फरमाएंगे, जहन्नम में जाने वालों की निशानदही करो। पूछा जाएगा कितने? जवाब मिलेगा, हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में। ये सुनकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम घबरा गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, वो 999 याजूज और माजूज में से होंगे और वो एक तुम में से होगा। सोचिए, हर एक इंसान के मुकाबले में हजारों याजूज माजूज। ये कोई छोटा लश्कर नहीं, ये इंसानियत का एक ऐसा समंदर है जो बंद टूटने पर सब कुछ बहा ले जाएगा। अब सवाल ये है, अगर ये इतने ताकतवर और जालिम हैं तो अब तक हम पर हमला क्यों नहीं कर सके? इसका जवाब हमें कुरान मजीद सूरतुल कहफ में मिलता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक अजीम बादशाह भेजा जिसका नाम जुल्करनैन था। जुल्करनैन ने मशरिक से मगरिब तक सफ़र किया। पहला सफ़र मगरिब की समत। जुल्करनैन अपनी फ़ौज के साथ एक तवील सफ़र पर निकले। पहाड़, मैदान, जंगल, रेगिस्तान सब पीछे रहते गए, हत्ता कि वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज गोया सियाह समंदर में डूबता हुआ दिखाई देता था। वहाँ के लोग 2 तरह के थे, कुछ जालिम, कुछ ईमान के काबिल। अल्लाह ने जुल्करनैन को इख्तियार दिया कि चाहो तो सज़ा दो, चाहो तो नरमी करो। उन्होंने कहा, जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा मैं उसके साथ नेकी करूंगा। जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा मैं उसके साथ नेकी करूंगा। इंसाफ का परचम पहली बार लोगों ने यूं लहराते देखा। दूसरा सफर मशरिक की तरफ। जुल्करनैन फिर चले, हत्ता कि एक ऐसी सरजमीन तक पहुंचे जहां लोग सूरज के सामने बिल्कुल बेपर्दा थे। न घरों की छतें, न लिबास, न कोई साया। ये लोग तहजीब से दूर थे, लेकिन इंसान थे। जुल्करनैन ने उनके दरमियान भी अदल और भलाई फैलाई, और फिर वो आगे बढ़ गए। तीसरा सफर, वो मकाम जहां इंसान खौफ में रहते थे। जुल्करनैन पहाड़ों के बीच दाखिल हुए। 2 बुलंद चोटियों के दरमियान एक दर्रा था, एक तंग सा रास्ता, लेकिन उस रास्ते से कुछ ऐसे इंसान निकल कर आते थे जिनके नाम से पूरी दुनिया खौफजदा थी, याजूज और माजूज। जुल्करनैन को मिलने वाले लोग लरजती आवाज में बोले, हमारे खेत जला देती है, हमारे घरों को मुस्मार करती है,
हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ती। ये कत्ल करती है, खाती है, नोचती है, जहां जाती है तबाही छोड़ जाती है। ये कौम हमारे खेत जला देती है, हमारे घरों को मिस्मार करती है, हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ती। ये कत्ल करती है, खाती है, नोचती है, जहां जाती है तबाही छोड़ जाती है। ज़ुल्क़ुरनैन, क्या हम आपको मुआवजा दें? आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। क्या हम आपको मुआवजा दें? आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। याजूज वहशियों की कौम। याजूज माजूज आम इंसानों की तरह पैदा किए गए, मगर फितरत ठोस, संगदिल और तबाहकुन। इनकी आदतें देखते ही हमला करना, आबाद शहर को राख बना देना, खड़ी फसलों को जड़ से उखाड़ देना, जानवरों को चीर फाड़ कर खा जाना, औरत, बच्चे, बूढ़े किसी पर रहम न करना, अपना ही बसा हुआ शहर जला देना, फिर आगे निकल जाना। तबाही उनकी पहचान थी। इनका नाम खौफ का दूसरा नाम था। ज़ुल्क़रनैन का अज़्म। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। तुम पैसा ना दो, सिर्फ अपनी ताकत, अपने लोग, अपना वक्त दो। मैं तुम्हारे और इन दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। तुम पैसा न दो, सिर्फ अपनी ताकत, अपने लोग, अपना वक्त दो। मैं तुम्हारे और उन दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं था, ये इंसानियत का फैसला था। फुलादी दीवार की तामीर एक हैरत अंगेज शाहकार। पहाड़ों के दरमियान एक लंबा दर्रा था। ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोहा लाया गया, पहाड़ की चोटियों के दरमियान रखा गया। फिर उन्होंने आग भड़काने का हुक्म दिया। हवाएं फूंकी गईं, लोहा सुर्ख अंगारे की तरह पिघलने लगा। फिर ज़ुल्क़रनैन ने कहा, पिघले हुए लोहे में पिघला हुआ तांबा शामिल करो। लोहा तांबा ऐसा मुरक्कब जो पत्थर से सख्त, फौलाद से मजबूत और पहाड़ों जैसा अटूट बन गया। रफ्ता रफ्ता दर्रा बंद हो गया। कांपती जमीन ने पहली बार सुकून का सांस लिया। याजूज माजूज दीवार के पीछे कैद हो गए। वो चीखते, नोचते, मारने की कोशिश करते, मगर दीवार को छू भी न पाते। ज़ुल्क़रनैन बोले, ये रब की रहमत है, और एक दिन जब रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। ये रब की रहमत है, और एक दिन जब रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। दीवार के पीछे याजूज माजूज, रोजाना की कोशिश। हदीस के मुताबिक हर दिन याजूज माजूज इस दीवार को नोचते हैं, खोदते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रात दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हालत में वापस खड़ी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेंगे, हम कल इंशाअल्लाह वापस आएंगे। ये पहला मौका होगा कि वो अल्लाह का नाम लेंगे। दीवार उन्हें दोबारा बंद न करेगी और वो नहीं निकल पड़ेंगे। यजूज और माजूज का निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो चुका होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके होंगे और दज्जाल कत्ल हो चुका होगा। दुनिया में अमन होगा और ऐन इसी वक्त अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाएगा, ए ईसा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, हत्ता कि तुम में भी नहीं। तुम मेरे बंदों को लेकर कोहे तौर पर पनाह लो। और फिर दीवार टूट जाएगी। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। करोड़ों बल्कि अरबों वहशी इंसान सैलाब की तरह उमड़ आएंगे। वो झीले तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे और आखिर में कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जमीन पर कुछ बाकी नहीं बचेगा। जब जुल्म इंतहा को पहुंचेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान दुआ करेंगे, अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा नगफ उनकी गर्दनों में पैदा करेगा। एक ही रात में सब हलाक हो जाएंगे। जमीन लाशों से भर जाएगी, फिर बारिश आएगी, जमीन पाक हो जाएगी और बरकत लौट आएगी। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को उन फितनों से महफूज रखे। आमीन।